हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर देखेंगे, यानी कि नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के समान गुण। इससे पहले मैं आप लोग को एक जरूरी सूचना दे दूं कि एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है। 14 तारीख से आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 14 सितंबर से आप लोग का फॉर्म 21 तारीख तक भराएगा। ठीक, ये 11,500 वैकेंसी दिया है, जिसमें आप लोग को ग्रेजुएट लेवल का अलग एग्जाम होगा और इंटर लेवल का अलग एग्जाम होगा। सब 3500 के आसपास इंटर लेवल का पोस्ट है, और उसके बाद क्या है 8000 के आसपास ग्रेजुएट वाला का पोस्ट है। तो ये जो भी एग्जाम होगा ये क्या होगा, दोनों आप सीबीटी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें दो एग्जाम होता है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ठीक ना। तो अब आप लोग को एग्जाम मतलब कि अलग अलग कर दिया कि एक इंटर लेवल का लेंगे और ग्रेजुएट लेवल का लेंगे। ठीक ना। तो आप लोगों को इस हमारे जो चैनल है, इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और इस चैनल से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा साइंस मिलेगा। यानी कि साइंस रेलवे में 25 नंबर का पूछता है, और 25 नंबर आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। ठीक। अब आता है कि मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग तो हमारे चैनल से मिलेगा नहीं आपको, यानी कि साइंस मिल जाएगा, और जीएस सेक्टर का 25 नंबर, यानी कि 50 नंबर आपको इस चैनल से मिलेगा। तो पहले आप लोग को साइंस मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी मिलेगा। साइंस में तीनों मिलेगा। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स खत्म होगा तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक। आप लोगों को ये वीडियो पूरा फुल देखना है ताकि आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक समझ में आए। ठीक। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है ना, प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक संडे को आप लोग को जितना एक हफ्ता का पढ़ाया जाएगा उसका क्या किया जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक। तो संडे टू संडे आप लोग का क्वेश्चन होगा, जो कि लाइव चलेगा आप लोग का दिन में 12 बजे से लेके 2 बजे तक। 2 घंटा आप लोग का लाइव रहेगा क्लास, और उस दिन प्रत्येक संडे को क्या होगा, क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ के सामान्य गुण यानी कि पदार्थ। पहले आता है कि पदार्थ किसे कहेंगे, यानी कि मैटर कहेंगे तो किसे, पदार्थ किसे कहेंगे, मैटर किसे कहेंगे, पदार्थ किसे कहेंगे, यानी कि मैटर किसे कहेंगे। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो क्या, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो क्या करे, स्थान छेके, या हम उसे अनुभव कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। यानी कि जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, कुछ स्थान छेके, या हम अनुभव कर सके, फील कर सके, अनुभव कर सके, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। यानी कि पदार्थ हम लोग किसे कहेंगे, तो वैसा वस्तु जो क्या करे, कोई कुछ जगह को से छेके, यानी कुछ क्या करे, स्थान को छेके, उसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, या अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या है, पदार्थ है, क्योंकि लोहा में द्रव्यमान भी है, और लोहा क्या करता है, स्थान भी छेकता है। हम लोग जैसे मनुष्य क्या है, एक पदार्थ है, मनुष्य भी क्या हो सकता है, एक पदार्थ है, क्योंकि मनुष्य के पास भी क्या है, द्रव्यमान है, और मनुष्य भी क्या करता है, जगह को छेकता है, यानी कि कुछ एरिया को कवर करता है। जगह का मतलब क्या होता है कि स्थान का मतलब क्या होता है, कुछ एरिया। जैसे लोहा को रखिएगा तो कुछ ना कुछ एरिया को घेरेगा कि नहीं घेरेगा, तो जो एरिया को घेरता है, यानी कि लोहा हो गया, लकड़ी, लोहा, लकड़ी में भी क्या होता है, वजन होता है। जैसे हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दूध, ये सब क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव करते हैं। देखते नहीं है, लेकिन हम लोग हवा को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। ये क्या है, पदार्थ है। जैसे मान लीजिए प्यार को हम लोग फील करते हैं, नहीं करते हैं। अनुभव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या पदार्थ है, नहीं है। न उसमें द्रव्यमान है, न वो स्थान छेक सकता है, न हम लोग फील कर सकते हैं। तो क्या वो पदार्थ है, नहीं है। लेकिन हम लोग हवा को क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे। ठीक। अब द्रव्यमान सॉरी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। यानी कि पदार्थ हम लोग किसे कहेंगे, जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान छेके, और हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ में जैसे कौन हो जाएगा, लोहा, लकड़ी, हवा और दूध। ठीक। अब पदार्थ को नॉर्मली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन पदार्थ ऐसे होता है 5 प्रकार के, लेकिन हम लोग नॉर्मली 3 भागों में बांटते हैं। जैसे ठोस, द्रव और गैस।
ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ये जो ठोस होता है ना, इसका एकदम अणु सटा सटा रहता है। मान लीजिए कि ठोस है, इसका अणु क्या रहता है? सटा सटा रहता है। कोई भी चीज क्या चीज से बना रहता है? अणु से बना रहता है, एटम से बना हुआ रहता है, परमाणु का बना हुआ होता है। कोई भी चीज क्या चीज का बना होता है? परमाणु का बना होता है। जो ठोस क्या रहता है? एकदम सटा सटा रहता है। ठोस का आंतरिक आकर्षण बल, ये दो अणु के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आंतरिक आकर्षण बल कहते हैं। पहला नंबर समझिए कि ठोस का अणु एकदम सटल सटल रहता है। क्या रहता है? एकदम सटल रहता है। उसका अंदर का जो अणु होता है ना, एकदम सटल सटल रहता है। इसके आंतरिक आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। एक दूसरे के एकदम करीब करीब रहेगा, एकदम खींचले रहेगा। इसके अंतर का गैपिंग कम होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? इसका जो अणु होते हैं थोड़ा अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन गैस का क्या होता है? एकदम से अलग अलग होता है। क्या होता है? एकदम से अलग अलग होता है। तो अब बतलाइए आप कि अब यहां से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि गतिज ऊर्जा कौन में ज्यादा होगा? ठोस में होगा कि द्रव में होगा कि गैस में होगा? देखिए, इसका आणविक आकर्षण बल तो एकदम सटल है, तो गतिज ऊर्जा इसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बतलाइए कौन में ज्यादा होगा? जौना में ज्यादा आंतरिक आकर्षण बल होगा उसमें गतिज ऊर्जा कम होगा। इसमें तो जगह ही नहीं है कि गति करेगा। करेगा? नहीं करेगा। तो ठोस में क्या होगा? गतिज ऊर्जा कम होगा। ठोस में, द्रव और गैस। सबसे ज्यादा कौन में गतिज ऊर्जा होगा? गैस में। ठोस में कम होगा। द्रव में उसके बाद कौन में होगा? गैस में होगा। ठीक, किस में होगा? गैस में होगा। घनत्व सबसे ज्यादा कौन में होगा? ठोस में। घनत्व यानी कि जौन ज्यादा सटल सटल ओकरा पास घनत्व ज्यादा, तो घनत्व ज्यादा कौन रहेगा? ठोस में। कौन में रहेगा? ठोस में घनत्व ज्यादा रहेगा। उससे कम कौन में रहेगा? द्रव में। सबसे कम घनत्व कौन में रहेगा? घनत्व सबसे कम घनत्व कौन में रहेगा? गैस में रहेगा। अब क्वेश्चन कभी कभी करता है कि आंतरिक आकर्षण बल, यानी कि आंतरिक आकर्षण बल देखिए तो एकरा में जौना में अणु सटल सटल रहेगा ओकर आकर्षण बल ज्यादा, तो आंतरिक आकर्षण बल कौन में रहेगा? ठोस में ज्यादा रहेगा। उसके बाद द्रव में रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? गैस में रहेगा। उसके बाद कौन में रहेगा? गैस में रहेगा। उसके बाद आपका आता है संजक बल कौन में रहेगा? ज्यादा ठोस में रहेगा। द्रव में उसके बाद रहेगा। उसके बाद कौन में रहेगा? गैस में रहेगा। उसके बाद कौन में रहेगा? गैस में रहेगा। विसरण, एक पूछता है विसरण। तो विसरण देखिए तो कौन सबसे जल्दी? ठोस में ज्यादा। उसके बाद कौन में? उसके बाद गैस में। ठीक, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है। एक हम लोग चौथा अवस्था देखते हैं, प्लाज्मा अवस्था। चौथा अवस्था देखते हैं, प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा किसे कहते हैं? समझिए अब प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा एक पदार्थ का कौन सा अवस्था है? चौथा अवस्था है। कौन सा अवस्था है? चौथा अवस्था है। और ये प्लाज्मा अवस्था जो होता है ना, ये ना द्रव के तरह फैल सकता है, ना ठोस के तरह एकदम क्या रह सकता है? सॉलिड रह सकता है। एक प्रकार से ये क्या आता है? एकदम लिविर आता है। लिविर मतलब समझ रहे? नहीं, जैसे गोंद आप लोग देखे हैं? गोंद देखे हैं? फेविकॉल ये देखे हैं कि नहीं? आप देखे हैं? देखे होंगे। फेविकॉल वो क्या रहता है? एकदम लिक्विड की तरह रहता है? नहीं रहता है। एकदम वो अर्ध तरल पदार्थ रहेगा, एकदम गाढ़ा रहता है। वहीं क्या रहता है? प्लाज्मा का ही रूप रहता है। उसे को एक तरह से क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा कह सकते हैं। जैसे खेखार देखें आप लोग? खेखार एक क्या है? प्लाज्मा का रूप है। ये जो प्लाज्मा रहता है ना, ये आयनीकरण हो जाता है, क्योंकि इस प्लाज्मा का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। जितना सूर्य का एक जगह बना रहना क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। तारा और सूर्य एक जगह बने रहते हैं, क्यों? प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। ठीक ना? और सूर्य का तापमान इससे भी ज्यादा है, यानी कि 20,000 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान किसका? प्लाज्मा का। प्लाज्मा का 20,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण ही किसी पदार्थ का अगर 20,000 सेल्सियस तापमान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोस को थोड़ा सा
टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गैस द्रव हो जाएगा। द्रव को थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और 20,000 टेम्परेचर दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। और प्लाज्मा को भी ज्यादा टेम्परेचर दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ का पांचवा अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे 1920 में बोस-आइंस्टीन ने दिया था। ये जो बोस-आइंस्टीन थे ना, ये भारत के वैज्ञानिक थे। क्या थे, भारत के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने पांचवा अवस्था को बारे में बतलाया था। पांचवा अवस्था के बारे में बतलाया था, कहा गया था ना कि जो पांचवा अवस्था है ना, कि एक ऐसा अवस्था है जिससे बिजली को ले जाइएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, कोई खपत ही नहीं होगा, ठीक ना। इसको बताया था बोस-आइंस्टीन। लेकिन 1920 में भारत क्या था, गुलाम था, भारत के बातों को नहीं माना जाता था। तो इसके वजह से इन्होंने अपना लेटर किनको लिखा, वो आइंस्टीन को लिखा, क्योंकि आइंस्टीन उस टाइम फिजिक्स का क्या थे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन ने इनके बात को देखा और पाया, तो इन्होंने, आइंस्टीन ने क्या कहा कि बोस जो है वो बात सही कहते हैं कि पदार्थ का भी एक पांचवा अवस्था भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहेंगे। उसका नाम क्या पड़ गया, पांचवा अवस्था का नाम पड़ गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम पड़ गया। ठीक, यहां तक आप लोग को पदार्थ के बारे में समझ में आया होगा। अभी पांचवा अवस्था पे खोज ही चल रहा है। तो अभी पदार्थ सामान्यतः हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के, देखें 3 प्रकार के, लेकिन और भी अवस्था देखें, चौथा प्लाज्मा अवस्था और पांचवा कौन अवस्था, बोस-आइंस्टीन अवस्था। अब हम लोग एक टॉपिक का बात करेंगे, दाब, यानी कि प्रेशर। दाब, दाब, दाब देखिए, जल का दाब अलग होता है, जल का दाब अलग होता है, ठीक ना। और ऐसे दाब अलग होता है। दाब 2 प्रकार का होता है, एक जल में अलग होगा और आप ऐसे ठोस पदार्थ में क्या होता है, अलग होता है। दाब बराबर होता है, पहले हम ठोस वाला देखेंगे, जल वाला को हम लोग नहीं देखेंगे। दाब बराबर होता है, दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल और क्षेत्रफल के ही अनुपात को हम लोग क्या कह सकते हैं, दाब कह सकते हैं। समझिए अब दाब के बारे में। दाब एक लिक्विड के लिए, यानी कि द्रव के लिए दाब अलग होता है, और ऐसे नॉर्मल ठोस के लिए क्या होता है, दाब अलग होता है। जैसे द्रव को हटा दिया जाए तो और सबके लिए दाब क्या होता है, जाता है, अलग हो जाता है। अब दाब जो होता है ना, बल के समानुपाती होता है। दाब जो होता है बल का क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती यानी क्या होता है, बराबर होता है। बल का दाब जो होता है, बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। दाब क्या होता है, बल का समानुपाती होता है, लेकिन क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल का दाब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब, समानुपाती का मतलब होता है कि अगर जितना बल बढ़ाइएगा उतना ही दाब बढ़ेगा। बल को कम कीजिएगा तो दाब भी क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि बल पे जो असर पड़ेगा तो डायरेक्टली उससे कौन जुड़ा है, दाब जुड़ा है। कौन जुड़ा है, दाब जुड़ा है। यानी कि बल बढ़ाइएगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ाइएगा तो बल बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, समानुपाती है। ये क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो इधर बढ़ाइएगा तो इधर भी बढ़ेगा, और इधर घटाइएगा तो इधर भी घटेगा। कहने का मतलब है कि बल बढ़ाइएगा तो दाब ज्यादा लगेगा, बल बढ़ाइएगा तो दाब ज्यादा लगेगा। जैसे हम इस बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो जितना बल बढ़ाएंगे, जितना जोर से दाबेंगे, यहाँ दाब यानी कि प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा लगेगा। क्या होगा, ज्यादा लगेगा। प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक, लेकिन ये बल के बराबर होते हैं कौन, दाब, यानी कि समानुपाती होते हैं दाब। यानी कि बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल के क्या हो जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्षेत्रफल के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। और दाब को बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अब आप एग्जाम्पल से समझिए। क्या, जैसे समझिए एग्जाम्पल से, आप देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए जैसे सुई,
सुई। डॉक्टर लोग जो सुई देते हैं, डॉक्टर लोग जो सुई देते हैं वो क्या रहता है, उसका सुई एकदम क्या रहता है, नुकीला रहता है, उसका एरिया कम होता है। क्या होता है, कम होता है। एरिया कम होने के कारण क्या रहता है कि दाब ज्यादा लगता है। क्या लगता है, एरिया कम होने की वजह से क्या हो जाता है, दाब ज्यादा लगता है। एरिया, बल बराबर रहेगा, बल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बल को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग दाब को क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। यानी कि बल जितना लगेगा, मान लो कि ये सुई को हमको हलाने में, वो मास में पुश करने में, यानी कि हलाने में कितना टाइम लगेगा, कितना बल लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। अब ये बल जो हम लगा रहे हैं ना, अब ये बल उतना ही रहेगा, लेकिन हम लोग एरिया को अगर बढ़ा देंगे तो दाब कम हो जाएगा। लेकिन एरिया को घटा देंगे, यानी कि क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो दाब कम हो जाएगा। सुई का को क्या देखिएगा, नीडल देखिएगा, जो सुई पतला होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भी क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, क्षेत्रफल कम रहता है, जिसके कारण हम लोग का बल लगाते हैं, थोड़ा सा भी बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत वो अंदर मास में चला जाता है, जैसे सुई। और भी एग्जाम्पल लीजिए, ट्रैक्टर देखे हैं, ट्रैक्टर, ये जो ट्रैक्टर का चक्का होता है, चाहे भारी वाहन, भारी हेवी लोड को ढोने वाले गाड़ी, ट्रक में 2 चक्का लगा दिया जाता है। जो ट्रक होते हैं उसमें देखिएगा एक तरफ 2 चक्का रहता है, फिर एक तरफ क्या रहता है, 2 चक्का रहता है। क्योंकि वो 2 चक्का लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ेगा तो दाब का लगेगा, कम लगेगा। क्या लगेगा, कम लगेगा। तो एरिया बढ़ेगा तो दाब कम लगेगा, और दाब कम लगेगा तो एरिया घटेगा। अब हमको दाब ज्यादा लगाना है तो क्या करेंगे, एरिया कम करेंगे। जैसे कील या कांटी को देखें आप लोग, हम लोग ठोकते हैं तो उसके एरिया को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसको नुकीला बनाया जाता है, ताकि कम बल लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, दाब ज्यादा लगा सकते हैं। क्षेत्रफल कम करके, बल को कांस्टेंट करके क्या लगा सकते हैं, दाब ज्यादा लगा सकते हैं। क्षेत्रफल कम रहता है तो दाब ज्यादा लगता है। जैसे देखिएगा ट्रैक्टर आराम से इजीली पाकी यानी खेत में चल जाता है। जब लेव लगाता है तो ट्रैक्टर ही तो आजकल लगा रहे हैं, और ट्रैक्टर क्या होता है कि आराम से लेव में चल जाता है। लेकिन क्या आपका स्कॉर्पियो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो का चक्का पतला होता है, और जो ट्रैक्टर होता है ना, उसका चक्का क्या होता है, चौड़ा रहता है, ज्यादा एरिया में छेकता है। तो ज्यादा एरिया छेकने के कारण उसका दाब क्या रखता है, कम लगता है। लेकिन स्कॉर्पियो के चक्का पतला होने के कारण, क्षेत्रफल कम होने के कारण, दाब ज्यादा लगाने की वजह से वो क्या होता है, मिट्टी में धंस जाता है, जिस कारण वो क्या हो जाता होता है, नहीं चल पाता है। जिस कारण वो क्या हो जाता है, नहीं चल पाता है। ठीक ना। जैसे मनुष्य, जैसे हम लोग चप्पल पहन के चलते हैं, जैसे घर और प्लास्टर होता है तो मिस्त्री क्या करता है, बोलता है खाली पैर मत चलिए। क्यों, चप्पल पहन के चलिए। ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि जब आप चप्पल पहनिएगा ना तो आपका पैर का एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा एरिया होगा तो क्या होगा, दाब कम लगेगा, तो प्लास्टर क्या होगा, गहिरा नहीं होगा, प्लास्टर दबेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप चप्पल खोल दीजिएगा, आपका पैर का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप दाब ज्यादा लगा दीजिएगा, वो धंस जाता है। देखिएगा कभी चल के, अगर आपके घर में प्लास्टर होता होगा तो। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे रेगिस्तान देखें, बालुआ से जमीन, ऊंट बहुत अच्छा से चलता है रेगिस्तान में, और घोड़ा, हाथी, ये सब क्या हो जाते हैं, अच्छा से नहीं चल पाते हैं। क्योंकि घोड़ा और हाथी का जो पैर का एरिया होता है ना, जो पैर का एरिया होता है वो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। लेकिन वही ऊंट का देखिएगा ना, तक उसका पैर क्या रहता है, चौड़ा चौड़ा रहता है, उसका एरिया ज्यादा होता है। इसके कारण वो क्या लगाता है, दाब कम लगता है। एरिया ज्यादा हो जाने के कारण क्या लगेगा, दाब कम लगेगा। ठीक ना। एरिया ज्यादा होने के कारण दाब कम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दाब हम लोग को ज्यादा लगाना है, कम लगाना है, तो एरिया को बढ़ा देंगे। अगर दाब ज्यादा लगाना है तो एरिया को घटा देंगे। यानी कि दाब बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, दाब बढ़ाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, घटेगा। एरिया को बढ़ाएंगे तो दाब का हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो दाब कम लगेगा, और दाब कम लगेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक ना। दाब को क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, और दाब को बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल घटेगा। यानी कि दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखें, तो दाब के बारे में आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अब आता है कि द्रव का दाब। अब द्रव के दाब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज भर इतना ही।